ये लोग इतना मेरे पे प्रेशर बना रहे थे, तो मेरा तो एनकाउंटर हो गया होता। अगर सीबीआई नहीं आई होती तो मैं आप लोग के सामने नहीं होता। अब सीसीटीवी फुटेज अहम रोल प्ले किया। बहुत बहुत अहम रोल प्ले किया है सीसीटीवी फुटेज में। जो अपने लिए कुर्ता पैजामा एक 2800 कुछ रुपए का खरीदा था। इस देश की नपुंसक असंवेदनशील मीडिया ने सुर्खियों को बनाने के लिए, खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए इस युवक को अपना हथियार बना लिया। इस युवक के ऊपर दांव खेल दिया। पूरे देश में राज सिंह को बदनाम कर दिया गया। बलिया का एक युवक मौत को छूकर ट्रक से वापस आ गया। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक बहुत ही सच्ची घटना है। बलिया जिले के राज सिंह एक ऐसा नाम जो भाजपा के एक कार्यकर्ता थे, एक छोटे मोटे नेता थे। देश में इस राज सिंह को कोई जानता नहीं था, स्थानीय लोगों के अलावा। 24 घंटे में इस देश का हर युवक राज सिंह को जानने लगा, बाय नेम बाय फेस। वर्तमान मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में राज सिंह को एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। राज सिंह बलिया जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और राज सिंह ऐसी पीड़ा, ऐसी प्रताड़ना से गुजरे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी घटना क्या है ये आपको पूरी बात हम बताएंगे और आप पूरी कहानी सुनेंगे तो सुनकर चौंक भी जाएंगे और साथ ही आपको भी लगेगा कि आखिर हमारे देश की मीडिया कैसी है और किस तरह पुलिस की एक छोटी सी चूक एक अच्छे खासे मासूम निर्दोष व्यक्ति की पूरी जिंदगी काया पलट कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय योद्धा न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बलिया जिले के राज सिंह की। एक अच्छी पर्सनालिटी, रौबदार मूंछ रखने वाले, अच्छे कपड़े पहनने वाले, हेल्दी, जिम गोइंग पर्सन, जिसकी जिंदगी पुलिस की एक चूक तबाह कर देती है। पूरी कहानी क्या है? 6 मई को पश्चिम बंगाल में वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की घेर कर देर रात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। अंधाधुंध फायरिंग की जाती है जिसमें चंद्रनाथ रथ की मौत हो जाती है। यह घटना जो है पूरे देश में सनसनीखेज बन जाती है और तुरंत इस पर पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है। पुलिस के एक्टिव होने के बाद क्या होता है? जब 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके थे तो पूरा देश ये जान गया था कि अब बंगाल में भाजपा की सरकार आ रही है और शायद इसी डर और दबाव में पुलिस तुरंत एक्टिव मोड में आ जाती है। एक एसओजी टीम जो है, एक एसआईटी फॉर्म की जाती है और चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश जोरों पर शुरू कर दी जाती है। छापेमारी लगातार की जाती है। टेक्निकल और ह्यूमन एविडेंस के आधार पर पुलिस जो है कार्रवाई शुरू कर देती है। सबसे रोचक घटना इसमें यह है कि बलिया जिले के राज सिंह जो कि अयोध्या गए हुए थे श्री राम लला के दर्शन करने और श्री राम जी के दर्शन करके परिवार समेत जब वो लौट रहे थे तो बीच में कहीं ढाबे पर वो खाना खाने के लिए रुकते हैं और वहां पर रात का खाना खाने के बाद परिवार समेत वहां से निकलने की शुरुआत कर ही रहे होते हैं कि वहां पर एसओजी टीम जो है कोलकाता पुलिस की वो धमक पड़ती है और राज सिंह को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद राज सिंह के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनसे सच उगलवाने का प्रयास किया जाता है और पुलिस भी इस भ्रम में रहती है कि ये भी संदिग्ध आरोपियों में से एक है। इस घटना के तुरंत बाद ही केस जो है इतना तूल पकड़ लेता है कि सीबीआई को यह केस हैंडओवर कर दिया जाता है। सीबीआई जब इस केस में पड़ती है और दोबारा राज सिंह से पूछताछ होती है तो राज सिंह बार बार एक ही बात कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, इस घटना से उनका कोई संबंध नहीं है, वो इस हत्याकांड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बार बार बहुत प्रयास करने के बावजूद जब राज सिंह का बयान नहीं बदलता है, हर बार वो एक ही बात कहते हैं, एक ही सच को बार बार दोहराते रहते हैं, तो सीबीआई जो है उनसे सबूत मांगती है कि 6 मई की रात वो कहां थे। और संयोगवश 6 मई की रात 2800 रुपए का कुर्ता पजामा राज सिंह ने एक मॉल से खरीदा था जहां इनका सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया और 2800 रुपए का मॉल से बिल कपड़ा इन्हें खरीदा था, कपड़े खरीदने का बिल भी मिल गया जो कि इनके लिए कारगर सबूत साबित हुआ। सीबीआई नहीं आई होती तो चीजों को जब जांचा पड़ताल किया
तो ये पता चला कि ये राज सिंह CCTV वो राज सिंह नहीं अहम है रोल प्ले किया। जिसे बहुत सीबीआई अहम रोल ढूंढ रही थी, प्ले जिसे किया है। एसओजी ने सीसीटीवी गिरफ्तार फुटेज किया। में जो नाम में क्या अपने लिए रखा है, कुर्ता कहते हैं ना कि पैजामा नाम में क्या 2800 रखा है। कुछ रुपए का खरीदा आपको बता था दूं कि एसओजी ड्रेसलैंड टीम मॉल ने से। जिस राज सिंह को वो गिरफ्तार मॉल किया का वो खोज रहे थे जो बिल है राजकुमार सिंह को, और मेरे पकड़ पास लिया राज सिंह ये को। था कि मैं गलत नहीं अब हूँ तो सोचने वाली कुछ बात यह नहीं है कि होगा। राजकुमार सिंह और राज सिंह दो व्यक्ति ये कैसे कर दिया गया। दूसरी बात कि क्या दोनों के पिता का नाम भी सेम था, क्या दोनों का एड्रेस भी सेम था, क्या कोई जुड़ती हुई कड़ी मिली थी जिससे इन्हें ट्रेस किया गया। ये सारी चीजें जो हैं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं पुलिस की कार्यशैली पर। किस प्रकार निर्दोष लोगों की जिंदगी जो है पूरी तरह से बर्बाद की जा सकती है। अगर सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में नहीं लिया होता और वो संवेदनशीलता सीबीआई के अफसरों ने ना दिखाया होता कि आखिर एक निर्दोष है तो उसके पक्ष में जो सबूत हैं वो कोर्ट में पेश किए जाएं और इसे छोड़ दिया जाए। क्योंकि अक्सर अगर आप पुलिस थाने कोर्ट कचहरी के काम से वास्तविकता रखते हैं, वास्तविक जानकारी अगर आप रखते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ गलत हो गया है, एक कहानी बना दी गई है, तो पुलिस उसी कहानी पर आगे चलती है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करती है। 99.99% केसेस में यही होता है। ये संयोग है या यूं कहें कि श्री राम लला का आशीर्वाद है कि उनके दर्शन करके राज सिंह परिवार समेत लौट रहे थे और ये दर्शन मात्र से वो मौत को छूकर वापस लौट आए। राज सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता था, उनके घुट्टे में एसओजी टीम गोली भी मार सकती थी, जीवन भर के लिए वो लंगड़े हो जाते और बाद में पता चलता कि व्यक्ति तो निर्दोष है। ये आप समझिए कि कार्यशैली कितनी गंभीर बात है ये। और साथ ही जितनी पुलिस की कार्यशैली की भर्त्सना की जानी चाहिए, सीबीआई की कार्यशैली पर उतना ही प्रोत्साहन भी होना चाहिए। आखिरकार सीबीआई को राज सिंह को भी और पूरे देश को भी सलाम करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम आपने ये स्वीकार किया कि पुलिस से गलती हुई है। भरोसे वाली चीज जो है आपने की है, जिससे पूरे देश को सीबीआई पर फिर से एक बार भरोसा बनता नजर आ रहा है। हालांकि कई ऐसे कांड हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो पटना हॉस्टल का, जिसमें अभी भी कार्रवाई जो है पेंडिंग है और बहुत सारे सवाल सीबीआई के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस सीबीआई टीम में जो अफसर हैं उन्होंने संजीदगी दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई और राज सिंह को आखिरकार जमानत मिली कोलकाता कोर्ट से और वो जो है अपने घर बलिया लौट चुके हैं। राज सिंह को आज ये भी समझ आया होगा कि जिन नेताओं के साथ वो उठते बैठते थे, आखिरकार उन्होंने भी उनकी मदद करने से हाथ खड़े कर लिए होंगे। उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी उन्हें रिहाई तक अपराधी ही मान रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि निर्दोष व्यक्ति जो है फंस जाता है, चाहे आप संयोग कहें या दुश्मनों का षड्यंत्र कहें, व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी ऐसे बड़े कांडों में फंस जाता है। फंसने के बाद एक लंबे समय तक जेल काटता है और जुबान चलाने वाले ये कहते हैं कि अपराधी है इसीलिए नहीं छूट रहा। भगवान न करे कि आप ऐसे किसी कांड में कभी फंस जाएं। दूसरों के खिलाफ हवाबाजी करना और जिस तरह से पूरी नेशनल मीडिया ने इस बात को सनसनीखेज बनाकर पूरे देश में राज सिंह के जो फेसबुक प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम पे जितने जो वीडियोस थे, जितने फोटोज थे विभिन्न नेताओं के साथ, विभिन्न स्टार्स के साथ, एक में तो पवन सिंह के साथ उन्होंने दिखा दिया कि पवन सिंह का फोटो शूटर के साथ, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड का शार्प शूटर पावर स्टार पवन सिंह के साथ, इस तरह की जो है सनसनीखेज हेडलाइंस बनाई गई, सुर्खियां बनाई गई। अब पूरे सोशल मीडिया में आपने राज सिंह को नेस्तनाबूद कर दिया, उनकी छवि को धूमिल कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस देश की मीडिया हेडलाइंस बनाकर कितनी जल्दी न्यूज को पब्लिश कर सकें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला सकें, टीआरपी ला सकें, बस फोकस इसी पे रहता है। पत्रकारिता के वो सिद्धांत कहां है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपने क्या सीखा है? एक पोस्ट राज सिंह के खिलाफ मैंने नहीं डाला। हाँ, किसी कांड में गिरफ्तारी होती है तो कथित तौर पर फलां लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये जरूर मैं डालता हूं। और अगर पर्याप्त साक्ष्य है, पर्याप्त सबूत है, तो उस पर कुछ कहानी, कुछ विस्तार से जानकारी दी जा सकती है, बताई जा सकती है। लेकिन एक फोटो मात्र, एक गिरफ्तारी मात्र से पूरे देश में बवाल मचा दिया गया। राज सिंह को सर से लेकर पैर तक बदनाम कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। और राज सिंह ने अपनी व्यथा बताई है, किस प्रकार उन्हें टॉर्चर किया गया। और कांड था भी ऐसा, इतना सेंसिटिव। भावी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी थे उस समय पश्चिम बंगाल के, और उनके पिए की हत्या बंगाल में, ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, कई नाम आ रहे थे इनके हत्याकांड में, तरह तरह की बातें जो है चर्चा में थी। और
इस बात को लेकर मीडिया ने पूरी कहानी बना डाली, एक शख्स को खड़े खड़े बदनाम कर दिया। और आप देखेंगे कि इनका जमानत होने के बाद भी, राज सिंह जब लौट चुके हैं उसके बाद भी, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे इस बात को पोस्ट किया गया या एक वीडियो डाल दिया गया, उस पर कोई सफाई नहीं दी गई। किसी मीडिया चैनल ने एक बार अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हमसे गलती हुई है, हमने गलत खबर प्रकाशित कर दी, हमने गलत चीज आपको बता दी, गलत जानकारी आपको दे दी। ये जो एक्सेप्टेंस गलत करने का होता है, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अगर आपसे गलती होती है, चूक होती है, तो आपको स्वीकार करना चाहिए, ताकि ऐसे मीडिया चैनल्स पर लोगों का भरोसा जो है बरकरार रहे। वरना आप कुछ भी डालेंगे, लोग जो है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग फिर से एक बार फैक्ट चेक करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ये डाल तो इन्होंने दिया है, लेकिन क्या ये सचमुच सत्य है, सही है। आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं राज सिंह के बारे में? आपकी क्या राय है इन मीडिया चैनल्स के बारे में जिन्होंने राज सिंह की छवि को पूरी तरह से धूमिल कर दिया, बर्बाद कर दिया, उन्हें बदनाम कर दिया, और बदनाम करने के बाद माफी मांगने तक की भी हिम्मत नहीं की इन मीडिया चैनल से? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मीडिया चैनल्स को? अपनी राय जो है आप जरूर बताएं।